नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम मेरी तरफ से। मैं सुमित सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर जीडीएनटी के सिंबल्स और उनकी डेफिनेशन को समझाइए। तो आज उनकी फरमाइश पे आज हम डिस्कस करेंगे कि जीडीएनटी के सिंबल्स क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, तो जीडीएनटी के सिंबल्स तो बताने की ज़रूरत है नहीं, वो सभी को लोग पता ही है क्या होते हैं। फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, स्ट्रेटनेस, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, रनआउट, टोटल रनआउट, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, प्रोफाइल, सरफेस प्रोफाइल और सिमेट्री। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, जीडीएनटी के सिंबल्स हैं। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो भी जीडीएनटी के सिंबल्स हैं जितने भी हैं, ये एक प्रकार से टॉलरेंस ही है। जैसे कि पार्ट में आपको दे दिया जाता है कि फ्लैटनेस कैलकुलेट करनी है और सर्कुलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो फ्लैटनेस और सर्कुलरिटी एक प्रकार से टॉलरेंस ही तो है ना। टॉलरेंस ही तो है एक प्रकार से। फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, ये सब एक प्रकार से टॉलरेंस है और ये वन साइडेड टॉलरेंस है। और इनको हम जितना जीरो के नज़दीक में लेके जाएंगे ना, उतना ही कंट्रोल बेटर रहेगा, उतना ही पार्ट ओके बनेगा। कहने का मतलब ये है कि पार्ट में बेटर कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि फ्लैटनेस है, फ्लैटनेस का कोई टॉलरेंस थोड़ी ना होती है। जितना हम इसको जीरो के नज़दीक में लेके जाएंगे उतना बेटर रहेगा। वो तो टॉलरेंस तो ड्राइंग में दी हुई होती है कि 0.1, किसी की 0.1 होती है, किसी की 0.2 होती है, लेकिन हम इनको जितना जीरो के नज़दीक में लेके जाएंगे उतना हमारे लिए बेटर होता है कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। फ्री में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, फिर भी आप शेयर करते नहीं हो। पैसा तो यूट्यूब वाले दे ही रहे हैं, उनसे ले लेंगे। आपके तो एक उम्मीद करते हैं कि दोस्तों के साथ शेयर करें। और ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है, अगर किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका मीनिंग समझने की कोशिश किया करो कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब होता है समानता। ठीक है, या हम इसको इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th 12th में इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, या चलो नहीं पढ़ा तो अलग बात है। इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं और हम इसको इक्वी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिमेट्री क्या है? सिमेट्री इज ए टॉलरेंस दैट इंश्योर द पार्ट फीचर आर सिमेट्रिकल अबाउट ए डेटम। ये कह रहा है कि सिमेट्री एक टॉलरेंस है जो हमें इंश्योर कराती है कि पार्ट का कोई भी जो फीचर है वो कितना सिमेट्रिकल है, वो कितना समान है, वो कितना इक्वी डिस्टेंस पे है किसी डेटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, किसी डेटम के रेस्पेक्ट में पार्ट का कोई भी फीचर है वो कितना इक्वी डिस्टेंस पे है। जैसे कि ये कोई एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक दूसरा प्लेन हो गया और इनके बीच में कोई होल बना हुआ है। ठीक है, तो सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का मतलब ये है कि प्लेन सर्कल का जो सेंटर है वो अपर प्लेन से और लोअर प्लेन से दोनों इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, यानी कि सिमेट्री होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कि सर्कल का जो सेंटर है वो अपर प्लेन से 20 mm का डिस्टेंस पे है, तो लोअर प्लेन भी 20 mm के डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। दूसरा एग्जांपल है, मान ली एक इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट का कोई सेंटर हो गया। ठीक है, ये इस पार्ट का सेंटर और ये इस पार्ट का, दोनों एक सेंटर में है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर पार्ट का जो सेंटर है उसका अपर प्लेन और लोअर प्लेन दोनों सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए ताकि फिटमेंट फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप कि आपको सिमेट्री समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रोफाइल और सरफेस प्रोफाइल की। वैसे है तो दोनों एक ही चीज़, प्रोफाइल भी और सरफेस प्रोफाइल भी। मांगी तो दोनों ही किसी सरफेस की ही जाती है। किसी सरफेस की प्रोफाइल मांगी जाती है और सरफेस प्रोफाइल भी किसी सरफेस की मांगी जाती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो प्रोफाइल है ये 2D में है और सरफेस प्रोफाइल जो है वो 3D में है। ठीक है, वो कैसे में चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रोफाइल क्या है? इट इज ए टॉलरेंस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फॉर्म ऑफ एनी सरफेस। वही बात आ गई कि प्रोफाइल है वो किसी सरफेस के फॉर्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, चाहे वो प्रोफाइल हो या वो सरफेस प्रोफाइल हो, किसी सरफेस की फॉर्म को कंट्रोल करता है। फॉर्म का मतलब किसी भी सरफेस की स्ट्रक्चर, किसी भी सरफेस की बनावट, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोफाइल जनरली 2D में होती है, लेकिन ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दी जाती है। पहला होता है प्रोफाइल एंगल एरर, दूसरा होता है प्रोफाइल फॉर्म एरर, तीसरा होता है प्रोफाइल एरर। ठीक है, ये जनरली वहाँ पे ज़्यादा मांगी जाती है जहाँ गियर इंडस्ट्री होती है या किसी कंपोनेंट में कोई गियर कट रहा हो, तो ये टिथ की मांगी जाती है प्रोफाइल।
ठीक है। 2D में प्रोफाइल एंगल एरर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई आपकी मीन लाइन है, ठीक है, ये सरफेस की मीन लाइन है, और जब हम इसको चेक करेंगे तो आपको सरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये एक इसमें ना, इसमें बहुत ही क्लोज टॉलरेंस होती है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रोन में कंट्रोल करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रोन में, 10 माइक्रोन में कंट्रोल करनी होती है। एक साइड होता है, राइट साइड हो गया प्लस और लेफ्ट साइड हो गया माइनस, ठीक है। मान लीजिए कोई मीन लाइन है, और मीन लाइन पे जब आप ट्रेस कराते हो तो जैसे रफनेस का वेव बनती है, ऐसे यहाँ पे आपको वेव दिखेंगी, ठीक है। तो ये शो करता है कि जो एंगल एरर है वो मीन लाइन से कितने एंगल में डिफ्लेक्शन है, प्लस साइड में कितना है और माइनस साइड में कितना है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोफाइल एंगल एरर, ठीक। अगला है प्रोफाइल फॉर्म एरर, ठीक है। प्रोफाइल फॉर्म एरर क्या होता है, ये भी सेम है, जैसे कि रफनेस को हम टेस्ट चेक कराते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जो फॉर्म बनती है, और हम पीक पॉइंट और लोअर पॉइंट पे जो हम कैलकुलेट करते हैं, वही सेम है प्रोसेस। प्रोफाइल फॉर्म एरर क्या होता है, मान लीजिए ये कोई मीन लाइन हो गई, और मीन लाइन से जब हमने सरफेस को चेक किया तो ऐसे ऐसे फॉर्म में आया, ठीक है। तो प्रोफाइल फॉर्म एरर क्या होगा, जो माइनस की साइड में जो हाईएस्ट डिफ्लेक्शन होगा, जैसे कि ये है हाईएस्ट डिफ्लेक्शन, और प्लस साइड में जो हाईएस्ट डिस्टेंस पे जो डिफ्लेक्शन होगा, जो एरर होगा, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, वो होगा प्रोफाइल फॉर्म एरर। मान लीजिए 2 माइक्रोन ये इधर शिफ्ट है, टोटल 10 माइक्रोन में तो टॉलरेंस होती है, ठीक है। तो मान लीजिए तो माइनस में 2 माइक्रोन ये डिफ्लेक्शन है, और माइनस में 3 माइक्रोन ये डिफ्लेक्शन है प्लस में, तो दोनों की टॉलरेंस हो गई 5 माइक्रोन, ठीक है। 2 माइक्रोन ये और 3 माइक्रोन ये, तो इसका मतलब प्रोफाइल फॉर्म एरर आपका 5 माइक्रोन में है, ठीक है। और प्रोफाइल एरर क्या होता है तीसरा, मान लीजिए ये कोई मीन लाइन है, और इस पे हमने जब प्रोफाइल्स को चेक किया तो ऐसे ऐसे वेव बन के आई है, ठीक है। क्योंकि वेव तो बनेंगी, 10 माइक्रोन की टॉलरेंस होती है, आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते, लेकिन जब आप इसको जूम करोगे तो आपको ऐसे ऐसे वेव दिखेंगी, ठीक है। ये माइनस साइड हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड प्लस हो गया। अब ये प्रोफाइल एरर का मतलब ये है कि मीन लाइन से हाईएस्ट डिफ्लेक्शन किधर साइड है, प्लस की साइड है या माइनस की साइड है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट डिफ्लेक्शन होगा मीन लाइन से, वो क्या होगा, प्रोफाइल एरर, ठीक है। आई होप की प्रोफाइल आपको समझ में आ गया होगा। ये सरफेस प्रोफाइल, ठीक है। डेफिनेशन दोनों की सेम ही है, दैट इज इट इज अ टॉलरेंस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फॉर्म ऑफ एनी सरफेस, ठीक है। ये किसी सरफेस के फॉर्म को ही कंट्रोल करती है, लेकिन प्रोफाइल कंट्रोल करती थी 2D में, ये कंट्रोल करती है 3D में। कैसे कर 3D में कैसे कंट्रोल करती है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है आपका, ठीक है। जब हम इसका पैरेललिज्म चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी अपोजिट वाले फेस को हम 0 कर लेते हैं, और जिस प्लेन का हम पैरेललिज्म चेक करते हैं वहाँ किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, और पूरे फेस पे डायल को घुमा देते हैं। जितना डिफ्लेक्शन आता है वो हमारा कंपोनेंट का, प्लेन का क्या हो जाता है, पैरेललिज्म, ठीक है। सपोज करो कि पैरेललिज्म का आपको टॉलरेंस दिया होता है 0.2, ठीक है, 0.2, ठीक है, 200 माइक्रोन। अब आपको ने क्या किया, एक प्लेन को 0 कर लिया और दूसरे प्लेन पे डायल घुमा दिया, जितना डिफ्लेक्शन आया वो आ गया आपका पैरेललिज्म। सपोज कर पैरेललिज्म आया 0.1, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि ये पैरेललिज्म जो है ये लोअर साइड में डिफ्लेक्शन है इसका या अपर साइड में डिफ्लेक्शन है मीन से। तो ये पता करने के लिए सरफेस प्रोफाइल का यूज़ किया जाता है। सरफेस प्रोफाइल क्या करता है, मीन लाइन से आपको ये बताता है कि जो प्लेन है वो अपर साइड में कितना है और लोअर साइड में कितना डिफ्लेक्शन है, ठीक है, ताकि आप कंट्रोल करने में आपको आसानी हो सके, ठीक है। आप उसी प्रकार से मशीन में करेक्शन कर सको, उसी प्रकार जैसे कि मशीन में रेस्टिंग पैड पे करेक्ट करना है या कुछ और करेक्ट करना है, उसी प्रकार से आप करेक्शन कर सको, सेटिंग कर सको, ठीक है। अब पैरेललिज्म की टॉलरेंस 0.2 थी, तो सरफेस प्रोफाइल की टॉलरेंस क्या हो जाएगी, प्लस में 0.1 और माइनस में 0.1, ठीक है। अब आपको ये प्लस में 0.1 पे कंट्रोल करना है सरफेस, और माइनस में 0.1 पे कंट्रोल करना है, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस प्रोफाइल, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगला है पोजीशन। वैसे पोजीशन पे तो मैं 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बना दे रहा हूँ। पोजीशन पे डेफिनेशन बता देता रहा हूँ कि पोजीशन क्या है, इट इज़ कंट्रोल, ये कंट्रोल करती है किसी पार्ट में कोई भी फीचर है उसकी लोकेशन को, उसकी ओरिएंटेशन को, उससे एक्सिस को, किसी डेटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मान ये कोई प्लेन है और ये प्लेन में ये 2 होल हैं, 2 होल में एक ये आपका डेटम दिया हुआ है
और इस डेटम के रिस्पेक्ट में आपको इस होल की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, कंट्रोल करनी है, ठीक है। और इसके दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक्स में 15 mm और वाई में 22 mm। तो पोजीशन क्या होती है, पोजीशन दोनों एक्सिस में पार्ट कंट्रोल करती हैं इस होल को, ठीक है। यानी कि वाई में 22 mm पे होना चाहिए और एक्स में 15 mm पे होना चाहिए। अगर सपोज दैट कि ये होल यहाँ आपका भी यहाँ बन रहा है, अगर यहाँ ना बन के ये होल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वाई में तो डिस्टेंस सेम रहेगा 20 mm 22 mm, ठीक है, लेकिन एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स में जो है वो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप पोजीशन कंट्रोल नहीं होगी। सपोज दैट कि ये होल यहाँ ना होके यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, एक्स में तो डिस्टेंस सेम रहेगा 15 mm, लेकिन वाई में क्या होगा, डिस्टेंस में डिफ्लेक्शन कर जाएगा, जिससे पोजीशन कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए पोजीशन किसी भी कंपोनेंट के किसी भी फीचर को दो एक्सिस में कैलकुलेट करके कंट्रोल करती है, ठीक है। पोजीशन का फॉर्मूला और पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटेल में मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, पोजीशन को एंगल में भी कैलकुलेट करवा लिया जाता है, एक तरफ में दे देगा एक्स में 20 mm और दूसरी तरफ में दे देगा जेड में कोई भी एंगल दे दिया जाता है 20 डिग्री 22 मिनट्स ऐसा कुछ करके। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एंगल के साथ में पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एंगल को हम mm में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिग्री को mm में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, अगला है फ्लैटनेस एंड पैरेललिटी। पैरेललिटी को पैरेललिज्म भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो फ्लैटनेस क्या होता है, ऑल पॉइंट रिगार्डिंग ए सरफेस शुड बी लाई इन सेम प्लेन। किसी भी प्लेन में के जो सारे एलिमेंट हैं वो एक प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, ये उसको बोलते हैं फ्लैटनेस। कि हम चेक करते हैं कि जो सरफेस है वो कितना फ्लैट है, ठीक है। इसको चेक कैसे करते हैं, स्क्रू जैक आपने देखा ही होगा अपनी कंपनियों में, तो 3 स्क्रू जैक को हम 0 करते हैं 3 पॉइंट पे। अब 3 ही स्क्रू जैक का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी प्लेन बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है, मिनिमम 2 पॉइंट पे प्लेन नहीं बनता है, प्लेन बनाने के लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है। ये 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट पे हमने एक प्लेन बना लिया, ठीक है। और इन 3 पॉइंट में ऑलमोस्ट सारा सरफेस जो है जहाँ हमें फ्लैटनेस चेक करनी होती है वो सारा सरफेस जो है वो कवर हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप 3 से ज़्यादा अगर आपने 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट पे आपने 0 किया स्क्रू जैक लगा के, तो कभी भी चारों पॉइंट पे 0 नहीं होगा, कभी चारों पाँचों 6 पॉइंट पे डायल 0 नहीं होगा, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। इसलिए ये स्टैंडर्ड है कि तीनों पॉइंट पे 0 होना चाहिए। अगर आप 4 स्क्रू जैक यूज़ कर रहे हो तो चारों पॉइंट पे ही आपका डायल 0 होना चाहिए, लेकिन 0 होने में काफ़ी कठिनाई आती है। अगर आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट पे यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप 3 पॉइंट पे यूज़ कर रहे हो तो इजीली 0 हो जाता है और फ्लैटनेस चेक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फ्लैटनेस को चेक करने के लिए कोई भी डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है, हाउ ए सरफेस इज पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू अदर सरफेस और डेटम। हम चेक करते हैं कि कोई भी जो पार्ट का जो कंपोनेंट का जो फीचर है या कोई भी प्लेन है वो किसी डेटम के रिस्पेक्ट में कितना पैरेलल है, ठीक है, तो ये होता है पैरेललिज्म। अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये जो हमारा प्लेन है, अपर प्लेन और ये लोअर प्लेन, ये एक दूसरे से कितना पैरेलल है, ठीक है, ये हम चेक करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, दोबारा मैं आपको कोई वीडियो बना के समझा दूंगा अच्छे से। अगला है सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, रनआउट, टोटल रनआउट और कंसेंट्रिसिटी। इन पांचों पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इनको कैसे मेजरमेंट करते हैं मैंने मेजरमेंट करके भी दिखाया हुआ है, इनकी डेफिनेशन भी समझाई हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी। अगर मैं इनको यहाँ समझाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि सही नहीं है, ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।